हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करती हूँ। मैंने कहा था यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी मिलता रहेगा। तो जिनको नोट्स की नीड होगी वो नीचे दिए गए टेलीग्राम ऐप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, उस पर नोट्स आपको मिल सकता है। और बाकी हम लोग देखते हैं आगे। आज जो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं वो क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड। इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आपके जो है कि एंट्रेंस एग्जाम में और नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी होम एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में हमें पढ़ना क्या है ये जान जाते हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ना क्या है, लाइफ क्या है इसको जानना है, और लाइफ से लेके डेथ इतनी पूरी जर्नी को जानना है। इसमें लिविंग वर्ल्ड है क्या, लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं लिविंग के, ये सारी चीजें हम एक एक करके जानते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि लाइफ क्या है, मीनिंग लाइफ की। अगर एक हम डेफिनेशन देना चाहेंगे तो इट इज यूनिक, कॉम्प्लेक्स organization of molecules that express itself through chemical reaction with led to growth, development, और reproduction, respiration, एटसेट्रा। तो समझ जाते हैं क्या है लाइफ इट इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल से बना हुआ एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दिखाता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इसमें केमिकल रिएक्शन में आते क्या है, ग्रोथ आता है, डेवलपमेंट आता है, रिप्रोडक्शन आता है और रेस्पिरेशन, और भी बहुत सारे चीजें। जितनी भी आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, वो सब के सब केमिकल रिएक्शन में आते हैं। और ये सब के सब क्या शो करते हैं, लाइफ को शो करते हैं। तो लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड बाय डेफिनेशन। अगर हम देखें तो लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लाइफ को समझा जा सकता है, क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ एक टाइम पीरियड है। कहां से कहां तक, बर्थ टू डेथ। कहां से कहां तक, बर्थ से लेके डेथ तक के टाइम को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। अब उसके बाद हम लोग जान जाते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या है कैरेक्टर, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। क्या क्या है, पहला तो हो जाएगा आपका शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। सेकंड जो है तो सेकंड क्या ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड जो हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला, तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। फिफ्थ जो हो जाएगा रिप्रोडक्शन, फिफ्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। 6 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
देखिए हीमोस्टैटिस और होम्योस्टैटिस में अंतर होता है, तो गलती से होम्योस्टैटिस को हीमोस्टैटिस मत पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस। 7th जो हो जाएगा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट अगर हम 8 देखेंगे तो 8 में क्या आ जाएगा हमारे पास, एडॉप्टेशन आ जाएगा, एडॉप्टेशन। ओके, 9 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा एडॉप्टेशन के बाद, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ठीक है, 10 वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ओके, रिपेयर एंड रीजनरेशन। 11 अगर हम देखेंगे तो एजिंग आ जाएगी, एजिंग। लास्ट अपना जो है कि डेथ आ जाएगा। मैंने कहा भी था कि लाइफ स्टार्ट होती है आपके बर्थ से और खत्म होती है डेथ पे। सबसे फर्स्ट क्या है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। तो देखिए सबसे पहली बात जान जाते हैं कि कोई भी एनिमल, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी हो, बिना शेप और साइज के क्या पॉसिबल है भाई। अगर हम एक यूनिसेलुलर का भी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ तो शेप है। यानी कि अगर हम बात करते हैं शेप एंड साइज की तो फिक्स शेप और एक जो होता है वो फिक्स शेप नहीं होता है। मतलब दो वर्ड यहाँ पे, दो टर्म्स आ सकते हैं। हाँ देखिए, दो टर्म कौन कौन से आ सकते हैं शेप एंड साइज में, एक तो हो सकता है मॉर्फस, मॉर्फस, और दूसरा हो सकता है एमॉर्फस। ठीक है, फर्स्ट दूसरा होता है एमॉर्फस। ए मतलब होता है एब्सेंट, यानी यहाँ पे कोई भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, यानी डू नॉट फिक्स एनी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड होगा। कोई भी स्ट्रक्चर जो होगा वो फिक्स्ड होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे मॉर्फस, और नहीं फिक्स्ड है तो उसको बोल देंगे एमॉर्फस। यानी कि शेप एंड साइज की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन बनती है। कौन कौन सी कंडीशन, एक मॉर्फस की कंडीशन बनती है और दूसरी एमॉर्फस की बनती है। ए मतलब एब्सेंट, तो मॉर्फस मतलब फिक्स्ड शेप, शेप एंड साइज जो भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स्ड होगा। लेकिन एमॉर्फस में कोई फिक्स्ड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है ये भी समझ जाइए। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से देखने में वो कैसा दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। अगर जेनेटिकल बोलेंगे तो जेनेटिक्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाहर से देखने में कैसा है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज एक सुचारू रूप से चले, सुचारू इन द सेंस सिस्टमैटिक चले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस द एनिमल विल बी चेंज इनटू ऑर्गेनाइज एनिमल। अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक बनना, एक सुचारू ढंग से बनना। अगर अब देखिए इसमें कैसे, अब कोई भी एनिमल या प्लांट बना होगा तो सबसे पहले तो सेल ही बना होगा, सेल से बना होगा टिश्यू, और टिश्यू आगे चल के बनाया होगा क्या, ऑर्गन, ऑर्गन बनाया होगा ऑर्गन सिस्टम, और यहां से बनी होगी हमारी पूरी बॉडी। अब देखिए ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, इसी को तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो ये भी एक किसका, लिविंग का कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट। देखिए बात यहाँ पे करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एनिमल में एक सर्टेन पीरियड तक चलता है, लेकिन अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। प्लांट में हो सकता है वो पूरी लाइफ चले, हो सकता है थोड़ी देर में खत्म हो जाए, मतलब टाइम पीरियड फिक्स नहीं है प्लांट में। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में ये एक सर्टेन पीरियड तक चलता है, एक निश्चित अवधि तक चलता है। तो ग्रोथ का यही एक रूल है, अगर हम ही हैं तो एक टाइम पीरियड होगा जब तक हम बढ़ेंगे, एक टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है तो बढ़ना क्या हो जाता है, रुक जाता है। आप खुद को देख लो, अगर एक टाइम पीरियड ही तक बढ़ते हैं ना, हम हमेशा तो जिंदगी भर बढ़ते नहीं रहते हैं। लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट टाइम पीरियड नहीं होता है उनका, जिंदगी भर वो बढ़ते रहते हैं। तो ये प्लांट के केस में अलग होता है ग्रोथ का, और एनिमल के केस में अलग होता है। पर है क्या, ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर में आता है। डेवलपमेंट की एकदम अलग कहानी है। डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी लाइफ चलता रहता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, क्योंकि डेवलपमेंट ग्रोथ से अलग है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये जो है पूरा एक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, ये अगर एक घर है तो घर में एक छोटा सा हिस्सा आपका ये जो है कि ग्रोथ का है, और बाकी डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट मतलब हमेशा धीरे 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 चीजों का बदलते रहना। तो जो डेवलपमेंट है वो हमेशा होता रहता है, ग्रोथ हमेशा नहीं होता है। पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के भी दो पार्ट हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने समझा एनिमल में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है। एनिमल में मैंने बताया कि भाई ये सर्टेन पीरियड तक होता है, लेकिन प्लांट में ये क्या है, जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। तो देख लेते हैं ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसको भी हम टू टाइप्स से समझ सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कैसे दो पार्ट में बढ़ जाएगा, देखिए हाँ देखिए, इंटरसेप्शन एंड एक्रीशन। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरसेप्शन एंड एक्रीशन। अब कैसे, इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म shows internal growth due to addition of material and formation of cell, material and formation of cells, या formation of cells inside the body, समझ लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म shows internal growth due to addition of material and formation of growth inside the body। जब बॉडी के अंदर कोई चीज बढ़ने लगती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्शन। जैसे कि एग्जांपल इसमें क्या है, पहले सेल बना, फिर जाइगोट बना, जाइगोट चेंज इनटू मोरूला, फिर जो है कि मोरूला चेंज हुआ, देखिए मोरूला में चेंज हुआ, मोरूला चेंज हुआ आपका ब्लास्टूला, देन गैस्टूला, फिर उसके बाद चेंज हुआ मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, फिर न्यूरूला, एंड फिर बन गया एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस एक बना है क्या, सेल से जाइगोट, जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टूला, फिर गैस्टूला, न्यूरोला एंड लास्ट में एम्ब्रियो। ये कहाँ बन रहा है, बॉडी के अंदर बन रहा है। तो जब ऐसा ग्रोथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्शन ग्रोथ। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्रीशन की। एक्रीशन की बात कर लेते हैं तो नॉन लिविंग में ये चीजें होती हैं। नॉन लिविंग particles increase its size due to the similar
material on their outer surface। समझ लेते हैं। नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीज इट्स साइज ड्यू टू द सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस। जब बाहर, सेल के बाहर कोई ग्रोथ होने लगता है तो उस ग्रोथ को हम लोग कहते हैं एक्रीशन, और ये ज्यादातर नॉन लिविंग में होता है। तो ये हो गया आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का दो पार्ट, जिसको आप जानते रहिए। देख लेते हैं ग्रोथ प्रोड्यूसिंग कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको समझ लेते हैं। ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, ये कौन कौन से हो जाएंगे देख लेते हैं। ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से होंगे? एक तो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, और दूसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। अब इसमें देखिए, प्रोटोप्लाज्मिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमेशा सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ? इनसाइड द सेल। अब ये होता क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। होता क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो देखिए, ये जो बनता है, कहाँ बनता है? इनसाइड द सेल। ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। और आउटसाइड द सेल, अगर सेल के बाहर प्रोड्यूस होता है, सेल के बाहर, आउटसाइड ऑफ द सेल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपोप्लाज्मिक। जैसे कि सेल वॉल, बोन, मैट्रिक्स एटसेट्रा। तो ये आपकी थोड़ी सी बात हो गई किसके बारे में? ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस के बारे में। अब समझते हैं मेटाबॉलिज्म। हाँ, तो ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हो सकता है मैं 2 पार्ट में बनाऊं, तो घबराइएगा मत, वीडियो को देखते रहिएगा, समझ में आना चाहिए, चीजें बहुत जल्दी हौस-पौश नहीं करनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है इसको हिंदी में उपापचय भी बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस, या मेटाबॉलिज्म इज द मिक्स्ड प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये 2 पार्ट में अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका एनाबॉलिज्म, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैटाबॉलिज्म। अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एनाबॉलिज्म जो होता है वो बिल्डिंग अप रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैंने क्यों बोला बिल्डिंग अप रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में ऐड होके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये जो हो गया वो कौन सा रिएक्शन हो गया? बिल्डिंग अप रिएक्शन। अब एक चीज और बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव। इसको अगर हम अब बात करते हैं एनाबॉलिज्म की, तो इसको क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्यों बोल सकते हैं भाई? क्योंकि कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है, 2 चीजें आपस में जुड़ के एक बड़ी चीज बना रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? तो फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। यानी कि हम लोग बात करते हैं किसकी? फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटोसिंथेसिस होता किसमें है? प्लांट में होता है। जितने भी हरे प्लांट्स देखते हैं, एल्गी दिखते हैं, उन सब में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो एनाबॉलिज्म क्या है? बिल्डिंग अप एक रिएक्शन है, कंस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं। अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। अगर एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप रिएक्शन है तो ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में? इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ब्रेकिंग अप रिएक्शन। ब्रेकिंग अप रिएक्शन, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में इसमें टूटेंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ कंस्ट्रक्टिव था,
कंस्ट्रक्टिव था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। भाई कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जुड़ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टूटना। तो यहाँ पे अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पे टूटेगा। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। डाइजेशन आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, तो लिख लीजिए डाइजेशन। सेकेंड हो जाएगा जो है कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जिसको आप बोलते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं किसको, मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द बिल्डिंग अप मटेरियल या बिल्डिंग अप रिएक्शन जहां पे चीजें जुड़ती हैं। कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकिंग अप रिएक्शन जहां पे चीजें टूटती हैं। कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है। और फोटोसिंथेसिस का जो है कि एग्जाम्पल है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा इसके जो है एग्जाम्पल होंगे। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी मुझे लगता है। अब बात करते हैं आपके दूसरे टॉपिक की, रिप्रोडक्शन की। अगर जहां पे नहीं समझ में आएगा तो आप जो है कि क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। कोशिश होगी कि इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट दी जाए, तो आप हमेशा बने रहिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म। नए जो ऑर्गेनिज्म है वो बनते हैं पुराने से, यही तो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में भी क्या होगा कि दो टाइप पढ़ेंगे हम, कौन कौन सा देख लीजिए, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ये दो रिएक्शन पढ़ेंगे। अब एसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही पेरेंट जरूरत होती है, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, सिंगल पेरेंट होता है। यहाँ सेक्सुअल जो है वो बोथ पेरेंट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कॉपीज बनती है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉपीज नहीं बनती है। यहाँ पे डिफरेंस ऑर्गेनिज्म में दिखने को मिलता है। जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है और यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, सिमिलर कॉपीज निकलती है। तो ये रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो क्या ये रिप्रोडक्शन सब में होता है, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है इन सब में से जो कि सभी लिविंग थिंग्स में बराबर में होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि प्लांट में होगा एनिमल में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन भी प्रोसेस है। क्या रिप्रोडक्शन जरूरी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी किसी कपल्स को देखो तो आप वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होता, बच्चे नहीं है, तो क्या वो लिविंग बीइंग नहीं है, ऐसा नहीं है, वो लिविंग ही है। तो अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन सब में नहीं होता, लेकिन एक प्रोसेस है जो सब में होता है, वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। क्योंकि मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है ये सब में होगा, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, सब में होगा। क्योंकि जितने भी आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो आपके अंदर चलते हैं वो मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड हैं। तो ये थोड़ी सी बात हो गई किसके, रिप्रोडक्शन की। और बाकी रिप्रोडक्शन का जो डिटेल प्रोसेस आपको पढ़ना होगा तो ये जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो अगर आपको डिटेल रिप्रोडक्शन का जानना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग होम्योस्टैटिस। हाँ, तो देख लेते हैं होम्योस्टैटिस में क्या है। देख लेते हैं होम्योस्टैटिस क्या है। देखिए दो चीजें आती हैं, हीमोस्टैटिस एंड होम्योस्टैटिस। कंफ्यूज मत होइएगा, हीमोस्टैटिस ब्लड से रिलेटेड है और होम्योस्टैटिस आपके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मेंटेन ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन सुटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। जो अंदर का एक तापमान है जो आपके बॉडी के फंक्शन के लिए जरूरी है, उसको मेंटेन करना ही होम्योस्टैटिस प्रोसेस होता है। अब होम्योस्टैटिस में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्या होती है, इंटरनल, दो चीजें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो दोनों बराबर, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए फेवरेबल हो, इसी को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैटिस प्रोसेस। होम्योस्टैटिस प्रोसेस कहते हैं जिसके
अगर देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि थर्मो रेगुलेशन, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, और उसके अलावा आगे आपका ऑस्मो रेगुलेशन, ये जो होगा आपका किससे रिलेटेड होगा, वाटर या आयनिक कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो थर्मो आ जाएगा तो आप टेम्परेचर की बात करेंगे, और अगर ऑस्मो आ जाएगा तो आपका आयनिक या वाटर रेगुलेशन से बात होगी। होम्योस्टैटिक का सीधा सा मतलब है कि बॉडी और बाहर के टेम्परेचर का मेंटेन होना, मतलब फेवरेबल, एक दूसरे के लिए फेवरेबल होना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्शियसनेस। देख लेते हैं कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना या संवेदना, आप बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, यानी अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अवेयरनेस ऑफ surrounding and response to external stimuli, ठीक है। तो देखिए हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस, यहाँ पे बात क्या हो रही है, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो हम अगर लिविंग हैं तो हमें एक क्या है, अवेयरनेस है हमारे लिए। अगर मैं बोलूँगी हेलो तो मतलब सामने वाला रिस्पॉन्स करेगा, ये क्या है, एक अवेयरनेस है। अगर मैं किसी को एक झापड़ मारूँ तो क्या वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझे भी झापड़ मारेगा, क्यों, क्योंकि ये अवेयरनेस है। कोई बिना मतलब अगर आपको चिल्लाने लगे तो आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हो, ये अवेयरनेस है। मतलब एक स्टिमुलस, जो स्टिमुलस आपको मिल रहा है उसके लिए आप जो रिफ्लेक्ट एक्शन कर रहे हैं, उसी की बात कर रहा है कि कॉन्शियसनेस इंसान में हो, यानी कि लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टर है ये चेतना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, संवेदना, चेतना, आप जो बोलिए, ठीक है। तो अब ये कैसे स्टिमुलस हो सकते हैं, ये आपके फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। ये कोई भी स्टिमुलस, किसी भी प्रकार के स्टिमुलस हो सकते हैं। एग्जांपल देंगे तो आप देखते हैं टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई जिसको बोलते हैं, उसको टच करने पे वो क्या होता है, घूम जाता है थोड़ा, मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस उसमें भी है। आपका तो एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर आपको कोई कुछ बोले तो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये क्या है, एक नेचर है लिविंग थिंग्स की। तो इसके आगे की कहानी हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करिए। ये बायोलॉजी के अलावा भी और सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको जो सब्जेक्ट की ज़रूरत है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और बाकी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को देखिए, जो भी आपके सजेशन होंगे उन्हें दीजिए, हम लोग अप्लाई ज़रूर करेंगे।